हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। अभी बज रहा है 3। मुझे आते आते इतने बज ही जाते हैं क्योंकि सुबह से मतलब मुझे मोस्टली देखने वाली लेडीज़ सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ ही हैं, लगभग भी देख रही हैं, तो वो तो जानती है सुबह से शरीर कितना डाउन रहता है, खासकर तब जब आपका 40वां हफ्ता चल रहा हो, आखिरी के दिन। सुबह धीरे धीरे हिल हिल के उठते हैं, करवट लेते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। नहाने के लिए, उठने के लिए कितना सोचना पड़ता है। बाथरूम में 1 घंटे के ऊपर निकल जाता है। धीरे 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 काम करो तब। देखो बालों में कंघी करने की फुर्सत भी नहीं है मुझे। मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही लेती हूँ और ऐसे ही हाथों से करके बांध लेती हूँ। फिर जिस दिन धोती हूँ ना, उस दिन कंघी करती हूँ। तो खाना अभी जस्ट खाया। आज मम्मी ने पालक पनीर बनाई थी, तो ज़्यादा पनीर तो मैं खा नहीं सकती, डाइजेस्ट भी नहीं होता मुझे। पनीर की सब्जियां अच्छी नहीं लगती। कच्चा पनीर तो मैं खा लेती हूँ। सुबह थोड़ा सा कच्चा भी खाया था मैंने प्रोटीन के लिए नाश्ते में, और एक समोसा खाया था। तो मैं पालक से खा लेती हूँ, ठीक है। तो जस्ट अभी नहा के फिर मैंने रोटियां बनाई इनके लिए और अपने लिए, क्योंकि मम्मी ने पहले बनाई थी जब उनको खाना, तो मैंने बोला अभी मत बनाओ, जब मैं नहाऊंगी तब बना लूँगी। थोड़ा काम मैं करती रहती हूँ बीच बीच में, रुकती नहीं हूँ। मैं क्या, सभी कर रहे होंगे, अभी कोई बैठा नहीं होगा। फिर शाम को ऐसे ही शाम को फिर कुछ बना लेती हूँ हल्का फुल्का, ठीक है। तो अभी जस्ट खाना खाया है। अब बेबी के मूवमेंट्स काउंट कर रही हूँ कि सही उसके मूवमेंट्स हो रहे हैं क्या, कितना। वैसे तो हो रहे हैं, वो भी अपनी मूवमेंट बता देते हैं, हाँ ठीक है। और बाकी तो रोज़ दिन गिन ही रही हूँ कब नंबर आएगा। हाँ, अब ये है कि पहले से थोड़ा ठीक है। गैस का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो गया क्योंकि यहाँ खाली हो गया है पूरा, नीचे चला गया है, तो बहुत आराम मिल गया है गैस से। लेकिन शरीर में कष्ट इतने बढ़ गए हैं। ये बर्तन धो रहे हैं जो अभी मैंने खाना खाया ना, उसकी बहुत मदद करते हैं मेरी, बहुत ज़्यादा। आपके पति का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपका पूरा सपोर्ट है इनका। अभी कपड़े धुलने लगा दिए मैंने, अब डाल भी आएंगे बाहर जाके, फिर उठा भी लाएंगे। मैं से उठा के ला के सोफे पर डाल देती, फिर मैं रखती हूँ। तो इतना तो मैं करूँगी, ठीक है। बाकी अभी तो ठीक है, दर्द तो नहीं आए हैं। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि दर्द आए, तो आ नहीं रहे हैं। देखो कब आते हैं। अभी तो टाइम है, आज कितनी 11 तारीख है ना, 20 तारीख तक का टाइम है। आ जाएंगी तब तक। इतना लोड ले नहीं रही मैं अब दिमाग पे, ठीक है। बाकी सब ठीक है, और बाकी तो बस इंतज़ार है, चलता रहेगा। कब होगा, जब होगा तब होगा, ठीक है। आप लोगों में से जिसका हो गया उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। आप लोगों के लिए अच्छा है, जल्दी हो गया। पर ये आखिरी हफ्ता भी देखना, जो नहीं देख पाए वो देख लीजिए। मेरी हालत देख के समझ जाइए क्या क्या हो जाता है। जो लोगों ने 7वें महीने में, 8वें महीने में अपने बच्चे हो गए ना, तो वो ये ना सोचे कि हमारा बच्चा जल्दी हो गया, ऐसा वैसा नहीं। आप लोग बहुत सारी चीज़ों से बच गए हैं। आपने ये एक्सपीरियंस तो ले नहीं पाया आखिरी महीने का, जो कितना खतरनाक एक्सपीरियंस होता है आखिरी महीने के आखिरी 2 हफ्तों का। बहुत कठिन समय होता है, बहुत ही कठिन। 7वें 8वें महीने में हो जाती हैं डिलीवरियाँ, तो बच्चे NICU में रहते हैं, पर बाद में सही होकर आपको मिल जाते हैं, और आपको भी इतना इतना नहीं झेलना पड़ता। 7वां 8वां मेरा भी निकला, फिर भी मैं ठीक थी। 9वीं में तो बस पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द होते हैं, अजीब अजीब से सेंसेशन होते हैं बॉडी में। कहीं भी कोई गुदगुदी सी होती है, चुभन होती, करंट सा लगता है।
ये सब आखिरी के हफ्तों में ही लगता है। बताओ, आखिरी हफ्ता चल रहा है मेरा। खैर और भी लोग हैं जिनका आखिरी चल रहा है। बहुत तकलीफ होती है भाई आखिरी में, बहुत ज़्यादा। मम्मी कहती थी, सब लोग कहते थे कि आखिरी में पता चलेगा, आखिरी में। मैंने कहा क्या पता चलेगा, अभी तो इतनी उल्टी हो गई, गैस हो गई, सब तो हो गया, अब क्या होगा इससे बुरा। अब पता चल रहा है कि क्या होता है बुरा। इनका सीरियल चल रहा है। चलिए मैं आपसे बाद में बात करूँगी, ठीक है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं ये खा रही हूँ। पेट में से बड़ी आवाज़ आ रही थी, गुड़ू 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 गुड़। तो ये मेरे लिए, अरे मैं इसका नाम ही भूल गई, क्या होता है ये, मस्कमेलन होता है, खरबूजा। खरबूजा खा रही हूँ। ये थोड़ा कच्चा है, मतलब पका नहीं, हरा हरा सा था, तो ये कच्चा है तो खब नहीं पा रहा, ऐसे ही रखा है। ये छोटी छोटी बटी आती हैं, इतनी छोटी छोटी, बहुत मतलब हैवी सा हो रहा है। और ज़्यादा नहीं खाऊंगी, कच्चा है इसलिए। भूख लग रही है, थोड़ा सा खा लेती हूँ। 2 बजे नहीं, 2 खा लेगी क्या 2, हाँ हाँ 2:30 बजे समथिंग खाना खाया था। तो अब 5:30 पौने 6 होने वाले हैं, तो थोड़ा सा भूख लग रही है, अंदर वाले को लग रही है शायद। आवाज़ आ रही पेट में से कूँ कूँ, इसलिए खा रही हूँ, वरना मैं खाती थी। और अब इतने बुरे दिन निकल रहे हैं, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, लेटे बैठे। बैठ तो पाती नहीं, अभी बैठी रही हूँ तो वो अंदर से पता नहीं क्या धक्का मुक्की कर रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दबा दिया हो मैंने, उस पर बैठ गई, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, रोज़ बस यही लगता है, हो जाए जल्दी से हो जाए। आप लोगों को भी क्या बोलूँ मैं। अब तो बैग भी पैक कर लिया। कल मेरा टोपा रह गया था, अपने साथ एक टोपा ले जाऊँगी। दुपट्टा कहाँ, मुझे समझ में नहीं आता क्या बांधूँगी। कैप ले जाऊँगी क्योंकि अभी थोड़ी ठंडक है, तो कैप सही रहेगी। एकदम से ठंड, मतलब इतनी सर्दी तो है कि आप एकदम से सिर्फ कपड़े से काम नहीं चलेगा, आपको एक कैप लगानी पड़ेगी। आएंगे इधर उधर, हॉस्पिटल से घर भी आऊँगी, रास्ते में हवा भी लगती है। अभी तो क्या, मुझे वैसे भी घुटन बहुत होती है, तो मैं एसी नहीं चलवाती, खिड़की खोल देती हूँ, तो बाहर की हवा भी ठंडी है। तो देखो पेट कैसा टाइट हो गया। तो कल मम्मी बोल रही थी मेरी सास की, पेट तेरा गर्म है कि ठंडा। मैंने कि पेट तो ठंडा है। उन्हें जब गर्म होगा ना तब समझ जाना। टाइम आया, भी आया नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये भी है, जब टाइम आता है तो पेट क्या गर्म हो जाता है। चाय। अच्छा गाइस रुको। हाँ तो आज क्या किया, इन्होंने बहुत सारी चाय बनाई थी, ज़्यादा चाय बन गई। मम्मी को देने के बाद भी बहुत थी, तो मैंने बोला एक काम करो, 2 टोस्ट ले आओ, उससे खा लेती हूँ मैं। तो कह रहे पी भी लेना। मैंने कहा पीऊँगी नहीं, सिर्फ डिप करने के लिए। तो 2 टोस्ट मैंने खा लिए, बाकी क्योंकि वो तो कच्चे थे, वो तो रख दिए। कच्चे नहीं खाऊंगी, नुकसान करेंगे। तो अब बोल रही थी मैंने कहा आपकी चाय आज ठीक है, मीठी सी लग रही है। एक दिन और इनने मुझे टोस्ट चेक कराया था, एक कड़वी सी थी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं पी रही, कड़वी है। तो बोल रहे पत्ती का अंतर हो जाता है। मैं कही आप जानो, जो चाय पीते हैं वो, मेरे को नहीं पता चाय का टेस्ट कैसा होता है। मेरे को तो मीठी लगती है तो ठीक है, नहीं तो बेकार है। क्योंकि मैं पीती नहीं तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ तो ऐसा लगता है जैसे पेट में पता नहीं क्या हो गया। उचक, ये है ना, एक तरफ से उचक जाता है, एक तरफ से पिचक जाता है। ये पूरा बॉल जैसी लगी बिल्कुल नीचे आ गए, बॉल जैसा, मटका जैसा, कुछ भी कह दो। आज मैं इनसे कह रही थी कि अभी मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, इतना बड़ा करके जाऊँगी, फिर जब रूम से बाहर निकलूँगी पेट पिचक जाएगा पूरा, केवल खाल ताल लटकी हुई रह जाएगी। तो खैर जी वो ठीक हो जाएगी, तो चिंता मत कर। मैंने कहा ये जो गले पर ये हो गए हैं लाइक ये जाएंगे, तो बस हाँ ये फैट की वजह से हो गए, चले जाएंगे सब।
तो अभी गाइस इतना ही, देखते हैं शाम को क्या बनाते हैं क्या खाते हैं, आपको बताएंगे, ठीक है। तो गाइस बज रहे हैं 11:15 और मैं पता है कि नींद भी ले चुकी है। मैंने आपको बताया था ना आज शाम को, मैंने शायद नहीं बताया होगा, मुझे था पकौड़ी खाने का मन, तो मम्मी ने बनाई थी आलू प्याज की पकौड़ी, वो खाई। ज़्यादा नहीं खाई मैंने रात में, 4-5 खाई थी शायद, ठीक है। और सूजी का हलवा, वो भी थोड़ा ही खाया, रात का टाइम इसलिए। वो खा के थोड़ी देर में बैठी और मुझे जो नींद आई, इतनी तेज़ नींद आई, शायद 10:30 बज रहे थे, 10 या 10:30 बज रहे थे और मैं सो गई, ठीक है। इतनी गहरी नींद आ रही थी और अभी 11:30 बजे मेरी आँख खुली, सबसे भयंकर सो रही थी मैं, तो पता नहीं क्या खा के इतनी भयंकर नींद आई। और मुझे आजकल वैसे भी नींद नहीं आती, मैं रात में सिर्फ 4-5 घंटे सोती हूँ बस, इसके अलावा पूरे दिन जगती हूँ, पूरे दिन रात में जगती रहती हूँ, नींद आती ही नहीं है। लोग कहते हैं कि एंड में नींद आती है, मुझे नींद नहीं आती, तो इन्होंने भी डिस्टर्ब नहीं किया, मैं सोती रही। मुझे अपना पता नहीं क्या गेम खेल रहे थे आज इनने, GTS पता नहीं कौन कौन से गेम, GTA PTA पता नहीं क्या क्या खेलना आ रहा है, मुझे तो नहीं पता, मैं जानती नहीं हूँ। एक्सबॉक्स में ऑनलाइन बड़े खुश थे, रिमोट आ गया ना इसलिए, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। खुशी, इतनी खुशी मैंने कभी नहीं देखी, इतनी गेम खेलते हुए देखी है इनकी। गेम तो बहुत प्यारा है, होता है किसी किसी को किसी किसी चीज़ से होता है, मुझे फैशन मॉडलिंग से ज़्यादा है, बहुत खुशी मिलती है। 15 साल बाद मैंने रिमोट को हाथ लगाया है। 15 साल बाद इन्हें रिमोट को हाथ लगाया। गेम खेलने जाता था 10th क्लास में, 10 रुपये घंटा। इतना मगन हो जाता था कि मम्मी की उड़ती हुई चप्पल मेरे मुंह पे पड़ी थी, मुंह पे, और कह रही थी दुकान वाले साले तेरी दुकान बंद करवा दूं। 3 दिन बाद फिर पहुंच गया गेम खेलने। मम्मी ने भी दुकान बेचारे की बंद करवा के हमारे, एक ही तो दुकान थी उधर, समीर इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ वो घोड़ापुर पे छोटी सी दुकान, वहाँ पे मुझे बोला जाता बाप जी। छोटी दुकान, सोचो मैं भी जानती हूँ उस दुकान को, हम लोग एक ही जगह रहते थे। हमारा घर भी पड़ोस में ही था, क्योंकि वो जो रास्ता था जहाँ पे वो दुकान पड़ती थी, वो हम लोगों की कोचिंग से वापस आने का रास्ता था, मतलब हम अपनी क्लासेस से वापस आते थे पढ़ के, तो वो तो एक ही दुकान थी उस एरिया में गेम की, इस पे ये गेम खेला करते थे और मैं जानती नहीं थी इनको। कितनी अजीब सी बात है, एक ही जगह रहते थे। बहुत साल पुरानी बात है, 15 साल पहले की, ठीक है। खेल तो मैं थक पाऊंगा जब नेट मिल पाएगा फुल स्पीड में। आपके लिए फुल स्पीड नेट भी लगवा देंगे। नेट क्या, तो सब एक ऊपर कर दूंगा उसको। अभी जो पैक चल रहा है उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, इतनी इनको गेम से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। अभी कितना 499 वाला, 599 वाला ले लेंगे। ठीक है तो गाइस, और एक मैं परेशान हूँ, जब से मैंने खाना खाया तब से ये पता नहीं क्यों ऐसे बैठा है, ये देखो। वैसे थोड़ी देर बाद ये सही हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, पर पता नहीं अभी क्यों उठ के बैठे हैं। इस चक्कर में मैं कैसे सोई मुझे पता नहीं है, पर मैं सो गई, जबकि इस तरह का पेट जब रहता है तो मैं सो नहीं पाती। पता नहीं खुशी है कि गुस्सा है कि क्या है, वो ही जाने, पता चलेगा। पता नहीं कब नॉर्मल हो। खाना खाने के बाद बच्चे क्या है थोड़ा उचक जाते हैं, पता नहीं, मुझे औरों का नहीं पता, मुझे अपने का पता बस। तो बड़ी दिक्कत दे रहा है अभी तो फिलहाल, बहुत एकदम से टाइट सा हो गया है। तो चलो भाई सो जाते हैं, आज का यहीं पे रखते हैं, क्योंकि करना तो कुछ रहता नहीं है। चल फिर तो मैं पाती नहीं हूँ बाहर, टहलने नहीं जाती मैं अब तो खैर ये है कि ये नीचे हो गया ना तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है अपने आप,
काफ़ी रिलीफ है मुझे पहले से, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने बोला था कि जब बच्चा नीचे खिसक जाएगा ना तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी खाना वगैरह पचाने में, तो बस वो थोड़ी सी मुझे राहत मिल गई है, वरना वैसे ही मरी रहती थी मैं तो चलिए गाइस, बैग रखा है, रोज उसी को देखती रहती हूँ और रोज ये लोग मुझसे यही पूछते रहते हैं चले चले, मैं बोलती हूँ अभी नहीं चले। ये कहते तू रील बना ले इस पे, चले नहीं चले नहीं। मैंने कहा छोड़ो काहे की रील, वैसे ही परेशान है। तो चलिए फिर आपसे कल मिलते हैं। आज 11 तारीख भी यहीं ख़त्म हो गई, 11 फरवरी। अब 12 आ जाए, थोड़ी देर बाद 12 चालू हो जाएगी और मैं कब से वेट कर रही हूँ। मुझे तो लग रहा था कि जनवरी में ही हो जाएगा, 12 दिन फरवरी के निकल गए, पता नहीं कब आएंगे। तब तक ऐसे चलने देते हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, मैं भी रख ही रही। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।